जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वेक्टर सबस्पेस क्या है, उसके एग्जांपल्स, किस तरह के प्रॉब्लम पीजीटी एग्जाम में आने का संभावना है या आता है, नहीं उस लेवल का, मतलब वेक्टर सबस्पेस से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे और वेक्टर सबस्पेस क्या है इसको समझेंगे। इसके थ्योरम्स के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उस पे चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम लोग वेक्टर स्पेस का चर्चा पहले कर चुके हैं, उसका एग्जांपल्स देख चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको वेक्टर स्पेस को देख लीजिए, तब वेक्टर सबस्पेस को देखिए, और आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वेक्टर सबस्पेस क्या है। तो वेक्टर सबस्पेस, तो देखिए वेक्टर सबस्पेस से सबसेट तो आप समझते ही हैं, सबसेट क्या है। तो अगर मान लीजिए एक कोई सेट है, इसी के एलिमेंट्स को लेके एक सेट तैयार किया गया, उसी के एलिमेंट्स को लेके एक सेट तैयार किया गया बी, तो बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। और यहाँ दो तरह की बात है कि अगर बी का ए का सारा एलिमेंट लेके अगर एक सेट तैयार किया गया, मतलब क्या हुआ, हर सेट इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नहीं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ऐसा होता है। इसका मतलब इसीलिए दोनों बात लिखा हुआ है, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो यहाँ इसका कंसेप्ट यूज होगा, इसी वजह से हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपसे चर्चा कर लें। अब देखिए वेक्टर सबस्पेस क्या है, उसी तरह का कहानी यहाँ भी है। जैसे मान लेते हैं कि लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, VF बी अ वेक्टर स्पेस, VF क्या है, वेक्टर स्पेस है। ऑल्सो लेट W, हम क्या करते हैं, W एक सबसेट ले लेते हैं, किसका, V का। W इज अ सबसेट ऑफ V, देन W is called vector subspace, vector subspace of किसका, of VF का, of vector space VF का। कब, if W forms vector space over the same field F, नहीं, if W forms vector subspace over the same field, over the same field F, है ना। कहने का मतलब ये हुआ, दैट इज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर VF वेक्टर स्पेस है, साथ ही साथ W कोई सबसेट है V का, है ना, मतलब क्या हुआ, इसके ये V है, इसके अंदर कोई W है, और अगर ये V ओवर द फील्ड F वेक्टर स्पेस तैयार कर रहा है, और अगर W भी वेक्टर स्पेस तैयार कर दे ओवर द फील्ड, मतलब वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशन को फुलफिल कर देगा, तो हम इस W को, इस WVF को क्या कहने लगेंगे, वेक्टर सबस्पेस कहने लगेंगे, वेक्टर सबस्पेस कहने लगेंगे, किसका, VF। इसका मतलब ये होगा सर कि V के जितने सबसेट्स होंगे वो सारा नहीं कहलाएगा, वो सब वेक्टर सबस्पेस होगा। मतलब अब V का बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर उसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसका 2 का पावर n ले लीजिए, उतना उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा। क्योंकि सबसेट मतलब अभी हम स्टार्टिंग में बात किए थे कि V के एलिमेंट्स को लेके नया सेट तैयार कर देना है, तो 2 का पावर n बहुत सारा सबसेट लिखाएगा। तो क्या सारा सबसेट वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा, तो नहीं, वो सारे वेक्टर सबस्पेस कहलाएंगे जो ओवर द फील्ड F, उसी फील्ड में, जिस फील्ड के रिस्पेक्ट में भी वेक्टर स्पेस है, क्योंकि ये बताए हैं वीडियो वेक्टर स्पेस की चर्चा में हम लोग कर चुके हैं
कि वेक्टर स्पेस कब तैयार करता है। भी है कोई भी नॉन इम्पटी सेट ओवर द फील्ड एफ वेक्टर स्पेस कब तैयार करता है। भी क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, वेक्टर एडिशन, है ना। दूसरा बात, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लॉ को फुलफिल करना चाहिए और उस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ही एनालिसिस से, क्योंकि हमको आगे करना, उसी के एनालिसिस से 4 और कंडीशंस को फुलफिल करने चाहिए। इसका मतलब वो सारे कंडीशंस को W की सब, अगर उन सारे प्रॉपर्टीज को, उन सारे पोस्टुलेट्स को W फुलफिल कर देता है तो ये W VF का वेक्टर स्पेस तैयार करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग वेक्टर सब स्पेस के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, उनमें से एक एग्जांपल ये भी था कि C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ओवर द, है ना, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर वेक्टर स्पेस तैयार करता है ना। साथ ही साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जो रियल नंबर है उसी के अंदर में आता है, सबसेट होता है ना रियल नंबर किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और रियल नंबर क्या है, साथ ही साथ यहाँ एक और बात लिख देते हैं, एंड R जो है वो सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और हम लोग कल लिखे थे कि द सेट ऑफ रियल नंबर आल्सो फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। यस या नो, यस, तो ये भी है और R सबसेट है C का, इसका मतलब देयरफॉर हम ये कहेंगे कि RR जो है वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा, वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा किसका, सबस्पेस ऑफ CR। CR मतलब वही CR नहीं बोल देना है जो आपके गांव में मकई के खेत में घूमता है ना। तो ये बात CR मतलब शॉर्ट में CR बोल दिया जा रहा है, मतलब क्या है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड रियल नंबर। देखिए सर, अब इसके अलावा एक एग्जांपल आपके सामने लाते हैं, नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग उस दिन किए थे। एक एग्जांपल किए थे, याद होगा आपको, R3 या R2 ही ले लेते हैं। R2 कैसा सेट है, डबलेट्स का, ऑर्डर्ड पेयर का, है ना, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, XY, हो सकता है X1 Y1 कोई ले ले, हो सकता है A1 A2 ले ले, है ना, दो ही है तो XY ले लेते हैं। और X और Y कहाँ का एलिमेंट, रियल नंबर का हम लोगों ने लिया था। और यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग ये देख चुके थे, साथ ही साथ एंड हम लोग ये चेक कर चुके थे वहां, अब चेक तो किए नहीं, एक्सप्लेन तो किए नहीं, लेकिन शॉर्ट में हमने एक्सप्लेन किया था कि R² वेक्टर स्पेस है। क्या है, वेक्टर स्पेस। अब देखिए सर, इसके बहुत सारे सबसेट्स होंगे या नहीं, आराम से होंगे, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट्स बहुत सारा है। नहीं, अब हम एक सपोज करिए कि इसका नाम दे दिए V2 नाम दे दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, W सबसेट तैयार कर रहे हैं किसका, V का। कैसा है, इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर ही आ रहे हैं, कहाँ के, V2 का, या V ही रहने देते हैं, V का है, सच दैट इस प्रकार से है कि सब X ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, Y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कंडीशन डाल दी, XY कहाँ का एलिमेंट है, रियल नंबर का ही है। अब अगर ये भी ऑर्डर्ड पेयर के हो गए ना, तो अगर ये जो सेट है ओवर द सेम फील्ड R वेक्टर स्पेस बनाता है, तब हम इसको सब स्पेस कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ये बात नो डाउट, अगर आपको डाउट है आप कमेंट करिए, और अगर डाउट नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग जो पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं हमारे सराउंडिंग, सभी तक ये वीडियो आप पहुंचे, और सारे दोस्त, सारे जो आपके सीनियर्स जूनियर्स अगर हैं तो सारे लोग तैयारी करें, और हर लोग ये बात को सोचे कि हमारा होगा। तो इसी वजह से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगर हम नया एक सपोज करिए इसका W1, नेक्स्ट W2, सपोज ऐसा ही कर दी, XY बिलोंग्स टू W, बिलोंग्स टू V, इसी का एलिमेंट लिया जा रहा है, सच दैट XY ग्रेटर देन, मतलब प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू,
लेस देन भी बहुत सारे। अब देखिए कंडीशंस तो बहुत है, इसका मतलब बहुत सारे सबसेट्स लिखेंगे यहाँ। अब इसको अगर वेक्टर सबस्पेस तब तैयार करेगा जब ओवर द सेम फील्ड आर ये वेक्टर स्पेस है। तब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर वेक्टर स्पेस में तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो क्या सारे कंडीशंस को यहाँ चेक करना पड़ेगा? तो नहीं, क्या है नहीं, क्योंकि अब उतना करते रहेंगे तब तो यहाँ मिनटों में क्वेश्चन को टिक करना है, तो फिर उतना करने में तो समय निकल जाएगा। इसीलिए क्या है, हमारे पास एक थ्योरम्स है, एक नेसेसरी सफिशिएंट, उसको हम लोगों ने अपने ग्रेजुएशन पढ़ते समय पूरा उस थ्योरम को प्रूव भी किया है। उस तरह के 3 थ्योरम्स हैं, लेकिन यहाँ हम उस थ्योरम का चर्चा करेंगे जो ज्यादा यूजफुल है, जिससे जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं क्वेश्चंस को करने को, जिससे हम वेक्टर सबस्पेस है या नहीं उसको तुरंत क्षणिक भर में क्या करते हैं कि हम बता देते हैं कि ये है, ये नहीं होगा, ये सबस्पेस नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस की इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा। तो कैसे बताएंगे, आप बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि सारे कंडीशंस को चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उस थ्योरम्स को पढ़ना चाहेंगे जो इसको चेक करने में मदद करे कि वेक्टर सबस्पेस क्या है, कैसे चेक करें। तो थ्योरम्स क्या है लिख लें हम लोग। तो तीनों थ्योरम्स को अगर हम शॉर्ट में लिख लेते क्या होता है कि कभी ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, इसलिए शॉर्ट में तीनों थ्योरम्स का चर्चा हम कर लेना चाहेंगे शॉर्ट में, बहुत लंबा समय लेते हुए नहीं, क्योंकि पीजीटी का सिलेबस लंबा है। पहला, जैसे W कोई सबसेट है V का, है ना, एंड हम ये लिख देंगे एंड W इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF। कब होगा? इफ एंड ओनली, देखिए दोनों तरफ से देखिए ना, इफ एंड ओनली कब? तो एक पहला तो यही है कि W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन and वेक्टर एडिशन and closed under a scalar multiplication। तो आप फिर बोलिएगा सर ये तो फिर वही बात होगी थोड़ा सा कहानी में, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ये हो गई बात। अब इसमें तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा ना, तो हम इसका यूज कम करेंगे। अगर जहां लगेगा कि शॉर्टली हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं काम कर रहा है तो यूज कर लेंगे, जहां नहीं लगेगा कि वो तो पता चल रहा है तो यूज नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा थ्योरम्स, दूसरा इसी तरह है, W सबसेट है V का एंड W इज अ सबस्पेस, आप लिख देते हैं वेक्टर स्पेस, बार बार सबस्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, सबस्पेस ऑफ VF। यहाँ भी वही बात, इफ एंड ओनली, दोनों तरफ से बात सही है नहीं। तो यहाँ क्या है कि फॉर ऑल, दो एलिमेंट्स ले लेंगे किसका? W का। फॉर ऑल सपोज अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W एंड क्या ले लेते हैं स्केलर्स का, दो एलिमेंट A कॉमा B बिलोंग्स टू F, है ना, implies that A alpha plus B beta belongs to W। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत यूज होता है, क्योंकि इस कंडीशन का नाम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी मतलब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि दो एलिमेंट W का ले लेना है और दो एलिमेंट किसका ले लेना है? फील्ड का। फील्ड मतलब वही फील्ड जो वेक्टर स्पेस के लिए है, और आप इस लीनियर कंडीशन, लीनियरिटी प्रॉपर्टी A अल्फा प्लस B बीटा को अगर W में ही पाते हैं तब वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा। पूरे लॉ को, पूरे पोस्टुलेट्स को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत, कहीं भी कोई परेशानी, कमेंट करिए। आगे एक और है जो कम यूजफुल है लेकिन कुछ यूज हो जाता है कभी कभी, W इज सबसेट ऑफ V एंड W इज सबस्पेस
is a subspace of VF. कब? If and only if. यहाँ दो कंडीशन है. पहला, for all alpha comma beta belongs to W implies that alpha minus beta belongs to W. और दूसरा है कि for all alpha belongs to W, A belongs to field implies that A alpha belongs to W. मतलब क्या है? एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन और एक क्या है? लिनियरिटी प्रॉपर्टी है. बस A और B के जगह पे A के जगह पे A 1 ले लिया गया है और B के जगह पे -1, क्योंकि वो फील्ड है तो 1 तो होगा, इसमें कुछ दोहराई वाली बात. और साथ ही साथ फील्ड है तो 1 का एडिटिव इनवर्स भी -1 होगा. आगे आते हैं. यहां तक में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब इसके एनालिसिस से हम आपके लिए कुछ ट्रिक्स लाए. क्या ट्रिक्स है चेक करने का? सबसे पहला, जब भी आपको कोई भी सबसेट दिया हुआ है और सबस्पेस चेक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप क्या करिएगा कि उसमें देखिएगा कि जीरो है या नहीं, क्योंकि अगर उसमें जीरो नहीं होगा तो वो सबस्पेस होगा ही, आगे चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं. अब देखिए, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे वैसे वैसे वो ट्रिक्स जहां जिस प्रकार का है, क्योंकि हम कुछ ही प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, सारे प्रॉब्लम्स यहाँ करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स का आने की कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन भी अलग से रखा जाएगा. उसके लिए अलग से वीडियो रहेगा, आप उसको देखेंगे, उसको प्रैक्टिस भी आप खुद से करेंगे और आप खुद से क्वेश्चंस बनाइएगा. आपको कहीं दिक्कत होगा तो टेलीग्राम में टेलीग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, आप जहां भी जाके क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. क्वेश्चंस मेरे तक आएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन, और अगर किसी को नोट्स, इसका जो नोट्स रहेगा अगर आपको लिखने में, तो वो नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. तो चलिए हम क्या करते हैं, वेक्टर सबस्पेस की कुछ प्रॉब्लम्स को करते हैं. कि लेट V3R बी अ वेक्टर स्पेस, मतलब ट्रिपलेट्स के एलिमेंट है और वो भी वेक्टर स्पेस होता है. RnR मतलब आपको बताए थे कि RnR में इसको नॉर्मली हम लोग को आज भी रखना है कि R2R, R3R, R4R, R5R, है ना, सारे वेक्टर स्पेस होते हैं. तो ये वेक्टर सब स्पेस है. अब क्या है कि इसके कुछ सबसेट्स दिए हुए हैं. पहला सबसेट क्या है कि x, 2y, 3z, है ना. मतलब क्या है कि यहाँ जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिए हुए हैं, मतलब ट्रिपलेट्स के एलिमेंट, वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि दूसरा वाला 2 का मल्टीपल होना चाहिए और तीसरा वाला 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और इसमें x सेम आ रहे हैं. नेक्स्ट xy z. अब हमको चेक करना है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सबस्पेस. देखिए, नॉट सबस्पेस, कौन सा सबस्पेस नहीं है ना. तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, काउंटर एग्जांपल्स आप सोचेंगे. देखिए, आप अभी स्टार्टिंग में आपको क्या लगेगा कि सर हम सोचते, तो हम कैसे सोच रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या है, इसको पकड़िए, और जब आप सेट्स मारेंगे तो आप उसी स्ट्रेटजी से मारेंगे, सबस्पेस दिखाएंगे नहीं. तो चलते हैं. देखिए, यहाँ x y z r का ही एलिमेंट है, यहाँ x r का ही एलिमेंट है, यहाँ x y z q का है. तो क्यों ना इसी को चेक कर लिया जाए, क्योंकि अब सबस्पेस नहीं है ये पूछा है. तो अगर हम यहाँ से चले, यहाँ से चलते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए. मान लीजिए कि हम ले लिए x y z कोई भी एलिमेंट ले लिए, सपोज करिए 1 2 3, है ना. v में आएगा या नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आर इसके रेशनल. अब ओवर द फील्ड रियल नंबर, सपोज करिए कि √2 हमने ले लिया. क्या ले लिया, √2 रियल नंबर, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगा दिया. तो क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू √2, 2√2, 3√2. और दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सॉरी डज नॉट बिलोंग्स टू V. क्यों, क्योंकि ये जो आउटपुट्स आए, यहाँ जो XYZ मिला, ये XYZ क्या है, रियल नंबर है, मतलब इरेशनल नंबर है, और आपको जो V में आना चाहिए
तो रियल ही नंबर आने चाहिए। इसका मतलब ये भी जो है सब स्पेस नहीं होगा। उतना चेक करने की जरूरत नहीं है, उतना समय वेस्ट करने का आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट है। तो एग्जाम में ये सब फोकस करना है, नहीं तो होता क्या है कि ये सब स्पेस नहीं है और आपको सब स्पेस नहीं है उसी को टिक करना है। तो क्या करेंगे, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बाद बाकी रॉन्ग। अब वन ऑप्शंस का क्वेश्चन है, इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और पीजीटी का एग्जाम में तो ओनली वन ऑप्शन से एमसीक्यू होने वाला है। नेट का तो एग्जाम है नहीं कि आपको मल्टीपल चॉइस है, इसलिए ज्यादा माथा दर्द करने की, ज्यादा सारे एग्जाम्पल्स को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मिल गया, काम खत्म। लेकिन अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वैसे देख लीजिए x2y 3z रियल नंबर्स के एलिमेंट है, तो कहीं कोई दिक्कत होने की कोई बात ही नहीं है। ये वेक्टर सबस्पेस होगा क्योंकि 0 0 भी है। इनिशियल चेक करने का तरीका। दूसरा, यहाँ सारे एलिमेंट सेम है तो यहाँ भी ऐसा होगा, क्योंकि ये मत समझिए कि सब डिफरेंट ले लेंगे तब। तो भाई आप डिफरेंट लीजिएगा कैसे, क्योंकि भी जो सबसेट्स को चेक कर पा रहे हैं आप, उसमें तो सेम ही लीजिएगा ना। आप कितना हो लगा लीजिए, कोई भी सारे पोस्टुलेट्स ट्रू हो जाएंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे भी हुए हैं कुछ क्वेश्चंस पीजीटी एग्जाम में। तो आप जानते हैं कि पीजीटी का एग्जाम झारखंड में वैसे भी 5 वर्षीय योजना की कहानी है, तो बहुत 2016-2000 तो पहले के समय का इतना लेवल डाउन ही है क्वेश्चन का, और आप अभी उसी लेवल पे मद्देनजर रखते हुए आप काम करिएगा तो निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स का भीड़ बढ़ गया है, बहुत सारे कंपटीटर हैं, तो आपको हायर लेवल पे वर्क करना है। ये नहीं कि 2003 या 2011 में जो क्वेश्चंस है उसी का प्रैक्टिस कर लिए, उसी लेवल का आएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप 2016 का ही क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको अनुभव हो जाएगा कि इस बार और क्या लेवल रहने वाला है। इसीलिए क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो इजी हैं, या कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ, कुछ नए क्वेश्चंस को करते चलेंगे, प्रैक्टिस सेशन हम रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस ऑफ Rn। नहीं, Rn मतलब n टपल्स, लेकिन यहाँ दिया हुआ है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब 3 से कम नहीं है, 2 यानी 3 या 3 से ज्यादा है, ट्रिपलेट्स या उससे ज्यादा। अब क्वेश्चंस क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस ऑफ इसका। तो पहला क्या है, वैसे एलिमेंट्स हैं, अब n ही टपल्स होंगे, है ना, इसी के एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया अल्फा के बारे में, लेकिन आप यही मान लीजिए कंडीशन यही है कि उस अल्फा के n टपल्स, जो भी अल्फा होगा, जैसे ये अल्फा जो भी होगा a1 a2 a3 डॉट 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 an, है ना, तो इसमें जो पहला ऑर्डर पेयर है वो नॉन नेगेटिव है, बाद बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो उसी से चेक करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस, तो हम चेक कर लेते हैं सबस्पेस है या नहीं। तो देखिए कॉन्ट्री एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम 1, बाद बाकी क्या है उससे मतलब नहीं है, डॉट डॉट कर दिए। अब 1 मान लीजिए हम -1 कोई भी रियल नंबर ले लिए, तो -1 से जैसे स्केलर मल्टीप्लीकेशन लेंगे आपका क्या आ जाएगा, पहला ऑर्डर पेयर -1 आ जाएगा, और जैसे -1 आ गया मतलब पहला ऑर्डर पेयर नेगेटिव, इसका मतलब ये वो जो आउटपुट आया वो W में नहीं है। तो यही ध्यान रखना है कि हम जो एलिमेंट लिए वो W का ही लिए, ये W में है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पेयर पॉजिटिव है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लीकेशन से जो फर्स्ट एलिमेंट आया वो क्या गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर सबस्पेस नहीं। नेक्स्ट बी में क्या बोला है कि सर ये जो कंडीशन क्या है, a1 + 3a2 = a3, थोड़ा कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो दूसरे एग्जांपल्स को चेक कर लें। नहीं, अगर ये सारे डिस्कार्ड हो गए तो ये ऑटोमेटिक होगा, और अगर इधर नहीं हुए तब देखा जाएगा। जो इसीलिए क्या करना है, एग्जांपल्स को पहले देखना है, उन एग्जांपल्स को हटाने का प्रयास करना है जो पहले इजी है, ताकि वर्क कम हो जाए, सोचने का काम कम हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, a1 a2 = 0, यानी दोनों फर्स्ट जो 2 ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसका प्रोडक्ट 0। मान लीजिए कि हमने ले लिया 1 0, बाद बाकी क्या है मतलब नहीं है, W का एलिमेंट। एक हमने ले लिया 0 1, ये भी बाद बाकी क्या है मतलब नहीं है।
अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी प्रोडक्ट जीरो है, यहाँ भी प्रोडक्ट जीरो है, लेकिन आप सिंपली इसका लिनियरिटी प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए, दोनों को सम ले लीजिए। तो 1 0 बाद बाकी इतना प्लस 0 1 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ जो ए लिए हैं, जो फील्ड लिए है 1 है, यहाँ भी 1 है फील्ड का जो एलिमेंट है, तो ये आउटपुट क्या आएगा 1 और ये 0 + 1 1 डॉट 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 कुछ भी। यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट 1 × 1 कितना 1 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू W। देखिए तो काउंटर एग्जाम्पल दिस इज रिजेक्टेड। नेक्स्ट, तो किस तरह से क्वेश्चंस बन रहा है, स्ट्रेटजी को पहचानिएगा। ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे, एक सेशन लेंगे। आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और आप कमेंट में ऐसा करते हैं सर इसका प्रैक्टिस सेशन, तो कहीं ना कहीं हम उसका वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, अल्फा। इसमें क्या है कि जो सेकेंड वाला ऑर्डर पेयर है वो फर्स्ट का स्क्वायर है। मान लीजिए हमने ले लिया, तो आपको अपने से लेना है, तो वो तो खुद ले लीजिए। सपोज करिए कि हमने लिया 2 और 4, आराम से हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाला फर्स्ट का स्क्वायर है, बाद बाकी क्या है उससे मतलब नहीं है। एक और एलिमेंट ले लीजिए, सपोज 3 और दिस इज 9, कोई दिक्कत नहीं। अब हम स्केलर लेते हैं, 2 स्केलर लेते हैं और ऐसा लेंगे कि उसका जो आउटपुट आएगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर नहीं होगा। तो सिंपली ले लीजिए, सपोज करते हैं कि मान लीजिए अगर हम बात कर दें इसी को 8 कर दे, काम हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ आ जाएगा 30, और आप देख पा रहे हैं उतना ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा है। आप सिंपली जोड़ दीजिए, क्योंकि आप ये काम तो कर ही सकते हैं। दोनों जगह अगर 1 1 लेकर के, नहीं 2 4 डॉट 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 प्लस 3 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब बाकी क्या है मतलब नहीं है, जोड़ दिए तो दिस इज 5 और दिस इज 9 और 10 13 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरा वाला एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर है क्या, नहीं है, मतलब दोनों 2 एलिमेंट हमने कहाँ का लिया, W का, लेकिन इसका मतलब ये भी डिस्कार्ड हो गया, तो ये ऑटोमेटिक सबस्पेस होगा। तो अब देखिए कि आप बोलिएगा सर इसी को क्यों नहीं किया, अरे भाई समय बचाना है, नहीं वैसे एग्जांपल्स, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन से होने वाला है ना, तो आप उन ऑप्शंस को क्यों नहीं करेंगे जो इजीली डिस्कार्ड होता है। तो इसके इस टॉपिक पे सब स्पेस ऐसे क्या है एग्जाम में मिनिमम देखिए, हम बहुत की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन रहने का चांसेस है। तो देखिए हम टॉपिक्स पे इतना मेहनत क्यों ना करें कि हम वहां से क्वेश्चन कर, ऐसा नहीं हो कि सब ऊपर 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 पढ़ लिए, पता चला क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चंस पे तो हम क्या करेंगे, इसका मिनिमम 10 क्वेश्चंस और हम आपका एक सेक्शन लाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय